नमस्कार। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त पर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कुछ एलएसी में हो रहा है उसको लेकर ब्रीफिंग दी जा रही है। लगातार सेना की तरफ से पल पल की अपडेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई जा रही है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री 3 जुलाई को निम्मू पोस्ट गए थे और निम्मू पोस्ट में जाकर चाहे वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह हो या फिर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, जो इस पूरी की पूरी जो तमाम घटनाएं चल रही हैं इसको लेकर के उन पे जो भी कदम उठाना है वहां पे फौरी तौर पर उनका हर एक्शन इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द है। लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह जो फायर एंड फ्यूरी 14 कॉर्प्स है उसको कहीं ना कहीं वहां पर हेड कर रहे हैं और जो नॉर्दर्न कमांड को देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, तो इन्हीं दोनों के जरिए निश्चित तौर पर पहले सेना मुख्यालय तक पूरी की पूरी डीब्रीफिंग हुई होगी कि क्या कुछ हुआ है, बीती शाम क्या कुछ हुआ, बातचीत किस तरह से हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा लगातार 5 दिन से जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो बात कर रही हैं, घंटों घंटों ये मुलाकात चल रही है, लेकिन ये एक डेड एंड पर आकर रुक जा रही है। मतलब उसके आगे का रास्ता क्या होगा, क्या उससे डीएस्केलेशन होगा, क्या दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, इसको लेकर के कोई जानकारी अब तक सामने निकल कर नहीं आई है। हर दिन बातचीत होती है और बातचीत के बाद कुछ निकल कर सामने नहीं आता है। इसके अलावा ये जानकारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी ही जा रही होगी। इसके अलावा जो एक अहम जानकारी इस वक्त पे होगी वो ये कि क्या हमने टेरिटरी का कोई एडवांटेज अपने लिए हासिल किया है, क्या कोई नई टेरिटरीज हमने ऑक्यूपाई की है। क्योंकि याद रखिए 3 जुलाई को जब प्रधानमंत्री निम्मू गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये सोर्सेस की खबर है, ये सूत्रों के हवाले से जो तमाम हमारे जो सोर्सेस हैं और जो हमारी सेना में अधिकारियों से बात हो रही है उन्होंने ये कहा है कि निम्मू पोस्ट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया वहां पे कि क्या कुछ हो रहा है, एलएसी में वास्तविक हालात क्या है। अच्छा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी बताया गया कि चीन अब आगे क्या क्या कर सकता है। तो जो सोर्सेस हैं वो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त पे प्रोएक्टिव रहने के लिए सेना को कहा और यह भी कहा कि भारत क्या कर सकता है, मुझे वो प्लान जानना है, हम क्या कर सकते हैं। अब हमें जो है ऑफेंसिव होना है, डिफेंसिव नहीं रहना है, प्रोएक्टिव रहना है। चीन इससे पहले कुछ करे, हमें कोई ना कोई कड़े कदम उठाने होंगे। तो ये सोर्सेस के हवाले से लगातार खबर आई है और इसी को लेकर के अब आप देखेंगे कि जो 29 से 30 जुलाई की दरमियानी रात हुआ, यानी अगर आप बीते 11 दिन देखें तो चाइना ने 4 अटेम्प्ट किए हैं। इसमें से जो 3 अटेम्प्ट हुए हैं वो पेंगोंग झील की तरफ हुए हैं साउथ साइड, और एक जो अटेम्प्ट हुआ है वो चुशुल एरिया में हुआ है। यानी ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बताती हैं कि चीन कितना डेस्परेट है इस तरफ आने के लिए, वो सारा का सारा लैंड, वो सारी की सारी टेरिटरी लेने के लिए जिस पर इस वक्त पे भारत का कब्जा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ब्रीफिंग दी जा रही है वो इसी बात को लेकर है कि इस वक्त पे भारत के पास टेरिटोरियल एडवांटेजेस के तौर पर क्या क्या है, हमारी सेना किस तरह से तैनात है, वो जानकारी हम देश हित में आपके सामने शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सारी जानकारियां दी जा रही होंगी कि इस वक्त पे फॉरवर्ड पोस्ट में कौन कौन से सेना की टुकड़ियां किस किस संख्या में तैनात है और कहां पर और आगे क्या होने वाला है। क्योंकि बीती रात कई अहम जानकारियां हमारे पास आई हैं, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि देश हित में हम वो जानकारियां आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन इंडियन फोर्सेस इस वक्त पे पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। चीन भी वहां से कोशिश कर रहा है कि अपनी ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को ला सके, लेकिन भारत के पास क्योंकि टेरिटरी का एडवांटेज है तो भारत साफ देख पा रहा है नीचे कि चीन क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो यही सारी जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही होंगी। सीडीएस बिपिन रावत भी लगातार बयान दे रहे हैं कि भारत पूरी तरह से तैयार है। जो मनोज मुकुंद नरावणे हैं, जो जनरल है, वो भी वहां का दौरा अभी हाल ही के समय में उन्होंने भी किया था। तो उन्होंने भी आकर यही कहा था कि चीजें जो है वो नाजुक है, इस वक्त पे स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन भारत हर तरह से तैयार है। तो इन्हीं तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसमें निश्चित तौर पर एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद होंगे, जिससे सारी की सारी ये जो रणनीति है जो सेना को लेकर जिस भी तरह का अब यहां से आगे बढ़ना है हमें इस पूरे के पूरे मसले को लेते हुए। क्योंकि याद रखिए अभी जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो भी चाइना 10 तारीख को ऐसी खबरें आ रही है कि चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग तरफ से हो रही है। सेना अपनी तरफ से एक प्रयास कर रही है, कूटनीति की तरफ से प्रयास हो रहा है, सामरिक तौर पर हर तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री को इस डीब्रीफिंग के बाद अब आगे किस तरह से चीजें बढ़ती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।